हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार एनालिसिस देखते हैं कि मार्केट में अभी किन लेवल्स पे सपोर्ट है, किन लेवल्स पे अच्छा रेजिस्टेंस है और क्या सेंटिमेंट दिख रहा है हमें। चलिए सब कुछ एक बार इस वीडियो में कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है, लगभग पिछले वीक से आप देख रहे होंगे तो मार्केट कंटिन्यू हायर हाई फॉर्म में जा रही है। तो मार्केट ने क्या किया, एक नॉन स्टॉप वन वे रैली दी थी। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगभग 22,350 से लेके लगभग 22,850 एक शानदार रैली मार्केट ने दिखाई है ऑलमोस्ट पिछले वीक से। अब मार्केट में 2 दिन से डिसेंट करेक्शन आया है। उसके बाद अब मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल पे होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। अगर मार्केट को दोबारा ऊपर निकलना है तो क्या होना चाहिए, मार्केट इन लेवल्स पे होल्ड करे और धीरे धीरे करके ऊपर निकल जाए। तो सबसे पहले ये है। और मार्केट का अगर हम सेंटीमेंट देखेंगे तो ओवरऑल सेंटीमेंट तो निगेटिव है, बट अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो पिछला वीक से एक सेंटीमेंट मार्केट का क्रिएट हुआ है वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है। तो अब हम अगर एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने क्या किया है, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो इस सपोर्ट से ये लेवल कौन सा है, ये प्रीवियस डे लो का लेवल है। ये प्रीवियस डे लो और उसके जो भी प्रीवियस था लगभग 24 मार्च इसका भी लो है, जहां से मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाई थी। उस लेवल पर मार्केट आई और एक अच्छी बाइंग दिखाई इस जगह पे। अगर आप देखोगे तो हेल्दी कैंडल दिखाई। इसके बाद अब अगर मार्केट इन लेवल्स पर होल्ड करती है और यहां से ऊपर निकलती है तो हमें इस लेवल का ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है लगभग 23,650 620 615 के आसपास के ऊपर क्लोज करती है अगर आज, तो हम नेक्स्ट जो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस हैं इनमें हम एक फिर नया हाई देख सकते हैं। तो अभी जो मैंने एक ट्रेड को प्लान किया है वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। और सबसे पहले अगर हम ये देखें तो मार्केट ने क्या किया है, अगर आप एक बार चलिए मैं आपको ओआई दिखा देता हूँ। ओआई में अगर आप देखेंगे तो 23,500 पे एक अच्छी पुट राइटिंग हो रही है। अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स लगभग सवा 2 करोड़ के आसपास हैं। जो चेंज इन ओआई वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है। और अगर आप 23,550 पे देखोगे तो ये भी एक लेवल अच्छा है जहां पे मार्केट सस्टेन करने का ट्राई कर रही है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 23,600 का जो लेवल है, यहाँ पे कॉल राइटर्स तो हैं, बट जो ड्रास्टिक चेंज अगर आपको दिख रहा होगा कॉल राइटर्स पुट राइटर्स में, वो मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट मतलब रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगी। तो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, बस मुझे यही इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे करके 600 के ऊपर सस्टेन करने लगेगी। तो जो चेंज इन हुआ है वो आपको भी धीरे धीरे चेंज होता दिखेगा। हो सकता है ऐसा हो जैसा मैं अपनी एनालिसिस से बता रहा हूँ। और जो नेक्स्ट है वो 650 के आसपास है। तो अगर इसके ऊपर पुट राइटर्स अच्छे आते हैं तो मार्केट 650 के ऊपर भी सस्टेन कर जाएगी। 700 से हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जाके थोड़ी सी फंसे और हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दिखा दे। तो अभी तो मैं बुलिश हूँ। और अगर मैं एक बार ट्रेड अपना बताऊं तो मैंने ट्रेड को किस लेवल के आसपास फाइंड किया था। जो मैंने ट्रेड बनाई है वो पुट सेल की है। ऑलमोस्ट अगर आपको अभी दिखाता हूँ मैं, तो लगभग 192 के आसपास का मेरा ट्रेड हुई है। और जो एसएल है वो ऑलमोस्ट मैं इसमें थोड़ा सा बड़ा एसएल ले रहा हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मेरी इसमें है कि मार्केट नीचे निकल आएगी। और इसमें लगभग जो टारगेट है मेरा वो लगभग 1:2 1:2.5 के आसपास का है। 75 पॉइंट्स के आसपास का एसएल है। वैसे आपको पता है मेरा जो एसएल रहता है वो विद इन 20 पॉइंट्स के आसपास रहता है, बट उसमें मैं ट्रेड 1 से 2 फाइंड करता हूँ, 1 से 2 ट्रेड को ले लेता हूँ। बट इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आज अगर मैं ये इतना बड़ा एसएल लूंगा तो फिर जो मेरी ट्रेड है वो ऑलमोस्ट मैं एक ही ट्रेड लूंगा इसमें, मैं इसके बाद कोई ट्रेड नहीं लूंगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और चलिए एक बार अगर हम यहाँ देखें तो क्या लॉस प्रॉफिट कुछ चल रहा होगा, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन है मार्केट। अगर हम देखें तो मुझे कितने पॉइंट्स देके आई थी मेरे फेवर में, ऑलमोस्ट मार्केट 17-18 पॉइंट्स के आसपास गई थी। उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जो मेरा टारगेट है वो टारगेट है। एक बार मैं टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। तो जैसे ही मार्केट टारगेट पे आ जाएगी, अभी मैं प्राइवेसी लगा देता हूँ, प्राइवेसी मोड। जैसे ही मार्केट मेरे लेवल्स के आसपास आ जाएगी मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। जो मेरी सेल पोजीशन है, बाइंग पोजीशन, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। और चलिए एक बार कॉल का जो हम ओआई देख रहे थे, कॉल का जो प्रीमियम का चार्ट देख रहे हैं वो एक बार खोल लेते हैं। क्योंकि प्रीमियम
बहुत सारी चीज़ें क्लियर करता है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट में स्ट्रेंथ, और साइडवेज रहेगी मार्केट की, मार्केट एक मोमेंटम में रहेगी, सारी चीज़ें हम प्रीमियम से पढ़ के समझ सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखा करिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बताइए। मेरा जो चैलेंज है आज, मतलब आज क्या है, उसका सेकेंड लास्ट डे है इस मंथ का, तो मेरे जो पूरे दो 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 मंथ्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो सैटरडे या फिर संडे को मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने दो दो मंथ्स में क्या ट्रेड्स की, कैसे प्रॉफिट्स किए, लॉस किए, क्या मेरा ओवरऑल रिजल्ट रहा है, और क्या मैं अपने जो टारगेट के पास पहुंच रहा हूं, क्या हो रहा है, वो सब कुछ आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और भी लोग सीखें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बताइए। और जल्द ही मैं अपना कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, वो यूट्यूब पे प्रॉपर फ्री रहेगा। आप उससे बहुत कुछ देख के सीख सकते हैं कि कैसे मैं अपनी ट्रेड्स को प्लान करता हूँ, कैसे मैं एक स्ट्रक्चर समझता हूँ कि कैसे मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है, कैसे मैं प्रीमियम को पढ़ता हूँ, कैसे मैं ओआई को पढ़ता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको उस मेरे जो कोर्स है उसमें आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो आप मुझसे कनेक्ट रहिए। तो अपनी ट्रेड चल रही है, मैं एक बार क्या करता हूँ, दोनों पोजीशंस को साथ में लगा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा पहला ये और दूसरा ये, तो ये दोनों जो स्पॉट और प्रीमियम है ये आप एक साथ देख सकते हैं। और अगर मैं अपनी प्रॉफिट स्ट्रीक की बात करूं तो 3-4 दिन से प्रॉफिट चल रहा है। मैं जब आपको उसमें दिखाऊंगा अपना पीएनएल में, तो आप देख देख पाओगे कि किस तरीके से मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहता है, मैं कैसे मेंटेन करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड को। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बस सिर्फ ट्रेड है। अपने टारगेट के लिए बैठिए, पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन में रहिए। जो ट्रेड्स हैं, जब ट्रेड बने तब एग्जीक्यूट करिए। जब सारी चीज़ों को आप साथ लेके चलेंगे तो आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड को प्लान करता हूँ, क्या करता हूँ। अभी आप सिर्फ ट्रेड जो चल रही है उससे देखिए और सीखिए। तो अगर मैं आपको इस ट्रेड को एक बार एक्सप्लेन करूँ तो मार्केट में क्या हुआ है, फर्स्ट कैंडल अगर आप स्पॉट में देखें, तो स्पॉट में एक बार 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएं, तो मार्केट ने क्या किया, पहली अच्छी कैंडल बनाई, सपोर्ट फॉर्म किया, उसके बाद नेक्स्ट डोजी कैंडल बनाई। अगर मार्केट को नीचे निकलना था तो इसी लेवल के आसपास से मार्केट नीचे निकल सकती थी, बट मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट डोजी कैंडल के ऊपर क्लोज किया, छोटा सा पुल बैक लिया, और फर्दर उसके बाद फिर एक अच्छी बाइंग साइड की कैंडल बनाई। तो हो सकता है मार्केट इस लेवल के आसपास वेट तो करे, टाइम तो स्पेंड करे, बट चांस ज्यादा है कि मार्केट ऊपर ही निकल जाए। तो सिर्फ और सिर्फ आप देखिए, और पैनल चैनल का एक ब्रेकआउट है, तो ये भी एक कंफर्मेशन है। और मेरा जो पहला टारगेट है वो मैं ट्राई करूंगा ऑलमोस्ट 610 के ऊपर सस्टेन करेगी जैसे ही मार्केट, तो मैं मेरा जो टारगेट है वो लगभग 700 के आसपास का ओपन कर लूंगा। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस इतने बड़े टारगेट को लेना, बट चांसेस हैं अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाएगी तो हम अपना टारगेट बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। तो आप देखिए, सीखिए, और कोई पार्ट आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बताइए, प्रॉपर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और मैंने बहुत सी प्रीवियस वीडियोस बना रखी हैं, उनसे जाके सीखिए कि मैं कैसे पोस्ट मार्केट को एनालाइज करता हूँ और कैसे ट्रेड को प्लान करता हूँ। वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके मेरी यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं। बाकी बिगनर्स के लिए मैं कोर्स बना दूंगा जो जिसे ईजिली रहेगा, प्रॉपर समझ सकेगा, प्रॉपर देख पाएगा कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, क्या कैसे करते हैं, तो वो सब उसके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा अभी मैं बिजी हूँ। एक मेरी ब्रांड लॉन्च हो चुकी है caliber.com, आप एक बार जाइए और उसको विजिट करिए। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये मेरी ब्रांड है, क्लॉथिंग ब्रांड है। और एक बार जाइए, इसको विजिट करिए, देखिए, अपने रिव्यूज़ दीजिए कि आपको फैब्रिक कैसा लग रहा है, डिज़ाइंस कैसी लग रही हैं, और आके हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। एक जो ये मैं इसमें लिख देता हूँ, ये है वेबसाइट, और हेलो
जो अपनी ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 1:1 क्रॉस कर चुकी है। अब जो मेरा एसएल है वो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि अब अगर मार्केट यहाँ से निकलती है तो पहले ही मार्केट मोमेंटम कर चुकी है। ये थोड़ा सा जो मोमेंटम है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो चांसेस हैं कि हमारे प्रॉपर टारगेट को एसएल, अपने जो प्रॉपर टारगेट उसका एसएल हिट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले अपने एसएल को छोटा कर लेता हूँ। जो मैं हमेशा ट्रेड एसएल फाइंड बनाता हूँ उसी एसएल के अंदर इसको ले आता हूँ, और चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर जाए, सस्टेन करे और नीचे निकल आए। जो प्रॉफिट है वो अपनी 1300-1400 रुपये के आसपास चल रहा है ऑलमोस्ट। अगर हम देखें तो ये चल रहा होगा, वही 10 पॉइंट और मान लो तो लगभग 700 ऐड करने का 2000 के आसपास का अपना प्रॉफिट चल रहा होगा। और अभी हमें इन सबसे मतलब नहीं है, मतलब है हमें सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट से। जब टारगेट आ जाएगा तो मैं इसको प्राइवेसी मोड से वो हटा दूंगा और अपने टारगेट को बुक कर लूंगा। तो जो अपना टारगेट है वो एक बार मैं मार्क कर दूं, तो वो जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 117-118 लेवल के आसपास है।
गाइस चलिए एक बार आपको अपनी अच्छा जो ट्रेड है अपनी चल रही है, अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:1.5 के आसपास की ट्रेड निकल चुकी है। जो अपना एसएल है वो छोटा हो चुका है, तो इसलिए 1:2 की ट्रेड कंप्लीट होने वाली है। बट इन सब से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट से, वो जो है 116 का, तो इसको आने दीजिए। और जो अपना टारगेट होगा वो ओवरऑल 1:3.5 का होगा। अब थोड़ी देर और रुक जाइए, अगर मार्केट लगभग इन लेवल्स के आसपास निकल आती है तो मैं ब्रेक इवन सेट कर दूंगा, और फिर एक भी रुपए लॉस लेने की जरूरत नहीं है। अभी ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट हो रहा है वो देखें तो 40 पॉइंट्स के आसपास हो रहा है। तो बट हमें इन सबसे मतलब नहीं है, जब हमारा टारगेट होगा तब मैं आपको दिखा दूंगा सामने बुक करके। और अभी वेट करिए बस। जैसा मैं कह रहा था कि मार्केट का जो रिवर्सल है वो एज कुछ प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो चांसेस थे कि मार्केट नीचे निकल आती, तो जैसा आप देख रहे हो प्रीमियम सॉरी। तो अब यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड करेगी और एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बनाएगी तो आप यहाँ से देख सकोगे कि लगभग 600 का लेवल एक अच्छी तरह से ब्रेक हो गया, जैसा प्रीमियम जा रहा है। अब एक बार हम देखें ओआई को, ये सब छोड़िए, एक बार ओआई को देख के आते हैं। तो जैसा मैं बोल रहा था ओआई कि ओआई मुझे 600 पे कुछ ऐसा सस्टेनेबल नहीं लग रहा है कि मार्केट पुट राइटर्स कुछ है नहीं और कॉल राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, आप देख लो कि धीरे धीरे करके ओआई ऑलमोस्ट इक्वल होने वाला है। तो थोड़ी देर अगर और वेट करेंगे और मार्केट इन्हीं लेवल्स पर सस्टेन करेगी तो ओआई एक पुट साइड में एक अच्छा जनरेट हो जाएगा, और कॉल साइड में हो सकता है ओआई लोग पोजीशन से अपनी स्क्वायर ऑफ करें। तो ये है। और इधर देखोगे तो आप 36 जो स्टॉक्स थे वो पॉजिटिव हो गए हैं और लगभग 14 निगेटिव। और जो अपनी ट्रेड है वो ऑलमोस्ट चल रही है। चलिए एक बार मैं आपको अपनी साइट ओपन करके दिखाता हूँ, caliber.com, प्रीमियम टी शर्ट्स एंड पोलोस फॉर मैन। ये अपनी साइट है और प्रॉपर क्लॉथिंग ब्रांड है। आप एक बार देखिए, एक बार टी शर्ट्स को जाके देखिए, रिव्यूज़ करिए, समझिए और शेयर करिए। अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छे प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में, जो क्वालिटी वो बहुत अच्छी है। आपको इस क्वालिटी के, इस डिज़ाइंस के मार्केट में नहीं मिलेगी। तो इन सबको जाइए एक बार, रिव्यूज़ करिए, सजेस्ट करिए, चेक करिए।
जो अपनी ट्रेड है वो अभी रनिंग है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, छोटा सा पुल बैक दिया है प्रीमियम में। और जो स्ट्रेंथ नहीं लग रही थी मुझे प्रीमियम में ऐसा कुछ, तो इसीलिए अभी मैं वेट कर रहा हूँ। और लगभग टारगेट आने तक का वेट करूँगा। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स तक तो चाहिए ही चाहिए। जब लगभग इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है। तो जो फर्स्ट पुल बैक होता है, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होती है तो फर्स्ट पुल बैक का लो ही कभी ब्रीच नहीं होता, आप ऐसे समझिए। और अगर मार्केट को सिर्फ एसएल हंट करके ऊपर निकलना होता है तो फर्स्ट पुल बैक के बाद मार्केट क्या करती है, लोस को ब्रीच करती है और नेट फर्दर कैंडल से ऊपर आ जाती है। तो जो नेक्स्ट कैंडल से ही जो मार्केट होती है वो ऊपर आ जाती है। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करती है फिर हम देखेंगे किस तरह से ब्रेकडाउन कर रही है। तो ये चीज़ है, तो अभी आप वेट करिए, देखिए। और लगभग 50 पॉइंट तो मिलने ही चाहिए।
अगर आप छोटे से कैच को समझेंगे तो इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो लेवल है, ये अगर आप लेवल को ठीक से एनालाइज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट ने क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन करने का ट्राई किया था। मार्केट इन्हीं लेवल से ऊपर गई थी, दोबारा आई, इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग मिली, फिर ऊपर गई, यहीं सपोर्ट उठाया, फिर इसका ब्रेकडाउन किया, फिर इसी लेवल से दोबारा रेजिस्टेंस लेके नीचे आई। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है और सस्टेन करती है, मतलब सस्टेन इन द सेंस कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है 5 मिनट की, उसके बाद पुल बैक लेके उस कैंडल का कंटिन्यूएशन करती है, तो चांसेस है मार्केट फिर इस लेवल के आसपास आ सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट अगर मार्केट इस लेवल को इंपॉर्टेंस तो देती है बट लोस ब्रेक नहीं करती है, तो फिर एक मार्केट में अब मूव हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले एक चीज देखें तो ओआई की, जैसे मैं बात कर रहा था, लगभग आप देखिए 23,600 पे जो पुट राइटर्स कहाँ पहुंच गए, कॉल राइटर्स कहाँ पहुंच गए। तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि मार्केट में जो 600 का लेवल है वो हो सकता है अभी आने वाले टाइम पे, अभी तो सेलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, कॉल राइटर्स दिख रहे हैं, बट थोड़ी देर आप वेट करिए तो पुट राइटर्स यहाँ पे ऊपर अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। तो ये सब प्रॉपर एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है, इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये सब उन्हीं चीज़ों का रिजल्ट है। तो अभी आप वेट करिए, अगर मार्केट हो सकता है यहाँ से अगर शार्प मूव लेती है तो 650 के आसपास सस्टेन करने का ट्राई करेगी। तो अभी जैसा कि मार्केट ऊपर निकल ही रही है, प्रीमियम कॉल साइड का भी भागना चाहिए थोड़ा। इसके ऊपर जब कॉल साइड का प्रीमियम थोड़ा निकलेगा तो हो सकता है थोड़ा सा और एक बाउंस ले और हमें लगभग 317 के आसपास ये प्रीमियम देखने को मिले। और पुट का अगर हम देखें तो पुट का भी ठीक है, और इसके अपने लोस को ब्रेक कर रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम में। तो सिर्फ देखिए, और अपना जो प्रॉफिट है लगभग 3300 के आसपास आ गया है, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और अब मैं चांस लूँगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है तो लगभग 166 के आसपास मैं अपने प्रॉफिट को बुक करने का ट्राई करूँगा। कि जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी और यहाँ होल्ड करेगी तो हो सकता है मेरे ब्रेक इवन की तरफ निकल जाए, एक बार हो सकता है ब्रेक इवन की तरफ निकल जाए। और ये मंथली वैसे भी सेकेंड लास्ट डे है, मैं कोई भी साइकोलॉजिकल इशू नहीं चाहता हूँ। जो मैं सोचूं कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के आसपास मैंने कैप्चर कर लिए थे और मैं उन्हें बुक नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब का थोड़ा ध्यान रखिए। प्रॉफिट्स के साथ साथ आपको अपने साइकोलॉजी पे काम करना है। चलिए, मार्केट यहाँ से निकल रही ऊपर, अगर एक बार हम वो देखें तो हाँ ठीक है, जा रहा है ऊपर। मेरा जो एक्चुअल टारगेट अगर मैं बताऊँ तो मेरा जो एक्चुअल टारगेट वो इसमें 750 के आसपास है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से वो 750 कर रहा हूँ। अब जाएगा नहीं जाएगा वो सब मुझे नहीं पता। और अपने प्रॉफिट से ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 2 पॉइंट्स लेफ्ट होके आई है। तो अगर थोड़ा चलो प्रॉफिट्स पे ध्यान रखते हैं। और जो 1 मिनट की कैंडल है वो अच्छी थोड़ी रिजेक्टेड कैंडल बन रही है, तो थोड़ा सा वेट करिए। 5 पॉइंट के आसपास लेफ्ट है, लगभग 46-45 पॉइंट्स के आसपास हमें मिल चुकी है। तो चलिए एक बार ट्राई करता हूँ, मैं बुक ही कर लेता हूँ। 3500 प्रॉफिट इज अ गुड अमाउंट एंड आई एम गोइंग टू बुक माई ट्रेड। जस्ट अ मिनट, एक बार छोटा सा डीप करेक्शन आया नीचे की तरफ तो मैं इसको बुक कर लूँगा, बट इट्स गुड। चलिए, थोड़ा फास्ट रिजेक्ट कर रहा है, चलिए ठीक है, डन। और अगर हम पॉइंट्स देखें एक बार तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास मिले हैं, 40 से 42-43 पॉइंट्स के आसपास हमने कैप्चर किए हैं। और हाँ, ये प्रॉपर एक रिजेक्टेड कैंडल है, जैसा मुझे लग रहा था, जैसा मैं आपको बोल रहा था उस समय कि अगर कोई भी कैंडल इसके लो को ब्रीच करती है और उसके बाद चांसेस ज़्यादा होंगे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर जाए और ऊपर आने का ट्राई करे। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे जो कंफर्मेशन था वो बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं था। अगर आप एक बार उसमें देखें चल के तो ये देखिए, हाँ यहाँ से रिजेक्ट कर रही है, बट लोस ब्रेच नहीं होंगे अगर, तो मार्केट यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेकर फिर ऊपर निकलने का ट्राई करेगी। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर और ऐसे ही काम करता है। अगर मार्केट इसके नीचे नहीं निकलती है तो मार्केट फिर दोबारा अब मूव एक और ले लेगी, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि मैं आपको प्रीमियम में बता रहा था, तो ये देखिए ऊपर आया और नीचे आ गया ऑलमोस्ट, और यहाँ से रिजेक्शन लेके आ गया। तो यही होता है, जब फर्स्ट पुल बैक आता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मार्केट
एक बार अपने लोस को दोबारा टेस्ट कर सकता है। अगर बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं है तो मार्केट साइडवेज कैसे होती है? मार्केट साइडवेज ऐसे ही होती है जब मार्केट अप साइड में मूव नहीं ले पाती है और डाउन साइड में स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो मार्केट अपने स्ट्रेंथ को ब्रेक करते हुए वीकनेस तरफ जाती है। तो वीकनेस कैसे होता है? नीचे से रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन, और मार्केट एक डिसेंट रेंज में कंसोलिडेट करके रह जाती है। तो यही सारे तरीके होते हैं मार्केट में साइडवेज होने के। तो जैसा मार्केट आई लोस की तरफ पहुंची, बट दोबारा फिर एक जो क्लोजिंग है वो अप साइड में कर रही है। तो बस ये है, बट हमने जो लगता है जो प्रॉफिट है वो डिसेंट जगह बुक कर लिया है। ठीक है, प्रॉफिट अपना लगभग 50 पॉइंट्स के आसपास आया था जैसा मैंने किया बोला था, और 49-50 पॉइंट्स के आसपास आए थे, बट हमने कैप्चर उसमें ऑलमोस्ट 40-42 पॉइंट्स किए, तो अच्छे पॉइंट्स हैं। और ये ट्रेड अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1:2.5 की ट्रेड हो चुकी है। चलिए, और आप वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। और जो मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ वो आने वाले टाइम में मैं कोर्स लॉन्च कर दूंगा, प्रॉपर फ्री होगा, यूट्यूब पे रहेगा, आप उससे सीखिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।